हेलो गाइस, आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है समन्ड एस ट्रिपल एस रैंक समनर। तो हमारा सीन स्टार्ट होता है टैनफिंग सिटी से, जहाँ हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और वहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है और बाकी सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा भगवान से प्रे कर रहा होता है, प्लीज़ गॉड मुझे ए रैंक ए रैंक का टैलेंट दिला दो। तब बाकी बच्चों से कहते हैं कि पूरे के पूरे इंटायर कंट्री में केवल 1000 ए रैंक समनर है और तुम्हें उनमें से एक बनना है। उसी वक्त दूसरा लड़का कहता है कि आज रात में मेरा टैलेंट अवेकन होएगा, बस मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, कोई अच्छा टैलेंट मिल जाए। उसी समय हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने फ़ोन में कुछ कैलकुलेट कर रहा होता है और वो सोचता है यार अभी भी पैसे काफ़ी नहीं होंगे, मैं अपने पापा और मम्मी की जितनी भी इनहेरिटेंस है वो सब बेचने के बाद भी पैसे इकट्ठा नहीं कर पाऊँगा। अब मेरे पास आखिरी ऑप्शन बचता है कि आज रात के डोमेन में जाने का। उसके बाद वो बताता है कि मैं आज से 10 साल पहले इस वर्ल्ड में सडनली ट्रांसपोर्ट हो गया था, या यूँ के वो समन हुआ था। उसके बाद जियांग कपल ने मेरे को पाल के उसके अपने साथ फैमिली मेम्बर्स के तरीके रखा और मेरा नाम जियांगजी रखा। बट मेरे इस वर्ल्ड में समन होने के 2 साल पहले वर्ल्ड में किसी भी जगह पे कहीं पे भी रैंडम डेविल्स केव ओपन हो जाती थी, जिसके थ्रू मॉन्स्टर्स और डीमंस अपेयर होने लग जाते, तो वो ह्यूमन बींग्स को मारते रहते थे और उनके ऊपर हमारे मॉडर्न वेपन्स और मिलिट्री पावर पूरी बेकार हो गई थी। उसी में से एक में जब मैं आ गया तो उसके बाद एक आउटब्रेक हुआ था जिसमें मैंने देखा मेरे सामने मेरी मदर मर गई थी जिन्होंने मुझे बड़ा किया था और उसको एक मॉन्स्टर खा जाता है। और उसके बाद मेरे फादर बिल्डिंग के नीचे दब गए थे, जो मुझे बोल रहे थे कि अपनी बहन को लेके भाग जाओ, मगर मैं बहुत ज़्यादा डरा और घबराया हुआ था, मगर वो फिर भी अपनी बहन को लेके वहाँ से भागने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जैंग के फादर की तरफ एक बहुत बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर आ रहा होता है और उनके फादर बिल्डिंग के नीचे दबे हुए होते हैं, जिस चक्कर में वहाँ से वो निकल नहीं पाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो जाइंट मॉन्स्टर अपने एक पैर से ही उनके फादर को वहाँ दबा के मार डालता है, जो जैंग सी देख लेता है और उसके बाद वो चिल्लाता है डैड और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो मॉन्स्टर उसी तरीके बाकी जितने रिमेनिंग सर्वाइवल ह्यूमन होते हैं उनको कुचलते हुए आगे जा रहा होता है। फिर जैंग बताता है बट उसके बाद ह्यूमंस फेड अप हो गए और उसके बाद जो डोमेन अपेयर होती थी उसके अंदर वो लोग खुद जाने लगे। बट उसके अंदर जाकर जब वो बैटल करते थे तो वो अपनी पावर इंक्रीज़ कर पा रहे थे, मतलब उनकी जो पावर वहाँ मारने के बाद उनको एबिलिटीज़ मिल रही थी उसको वो इस वर्ल्ड में भी यूज़ कर पा रहे थे, तो वो वहाँ जाके पावरफुल हुए और फिर वापस आके यहाँ पे अर्थ को सर्वाइव मतलब मॉन्स्टर फ्री करने लगे और उनको भयंकर पे। उसके बाद वो बताते कि ढेर सारी लेवल्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी फॉर मतलब एबिलिटीज़ के लिए, जो डिस्क्राइब होती हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 लास्ट लेवल अभी तक के लिए है। ये तो एबिलिटीज़ के लिए लेवल हो जाती है, बट एबिलिटीज़ की क्राइटेरिया वो होती है जो डी से लेकर मतलब ट्रिपल एस तक जाता है। फिर ये सोचते हुए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो ज़ोंग-ज़ी है वो उठता है और रूम के क्लास के बाहर जाने लगता है और फिर हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो घर पे आ जाता है और उसकी बहन उसके लिए खाना या नाश्ता बना के रखी होती है, जो यार देखने में तो एकदम डरावना लग रहा है, अगर कोई खा ले तो पक्का नहीं पड़ जाएगा। तो वो देख के ज़ोंग मन ही मन सोचता है कि यार इसका कुछ नहीं हो सकता, मुझे को दोबारा अब नाश्ता बनाना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली नाश्ता बनाने जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं कि ज़ोंग अपना खाना बनाया हुआ है और उसकी बहन उससे खाना छीन रही है, तो ज़ोंग कहता है मुझे खाने दो, ये मेरा हिस्सा है। उसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जब उसकी बहन कहीं जॉब के लिए जा रही है और वो टाइम देखता है 7:30 हो रहा है और फिर वो अपना वॉच उठा के देखता है तो उसमें नोटिफिकेशन आता है। तो उसके बाद वो दिखाता है 10 सेकेंड रिमेनिंग है पोर्टल ओपन होने में, तो वो कहता है बस अब मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है, मुझे कुछ भी करके एक ए रैंक एबिलिटी चाहिए। उसके बाद वो बटन दबाता है जो सामने एक पोर्टल ओपन होने लग जाता है बहुत बड़ा सा, बट फिर हमें दिखाता है वो एक छोटा सा पोर्टल उसके वॉच पे ओपन हो रहा है जिसके अंदर वो श्रिंक हो रहा है, मतलब अब्जॉर्ब हो रहा है, पूरा समा जाता है उसके अंदर। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो अपनी आंखें खोलता है और वो एक अनदर मतलब डायमेंशन में होता है जिसके सामने उसकी गाइड फेरी होती है जो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारे अपेरेंस और तुम्हारे नाम को सेलेक्ट और तुम्हारी एबिलिटीज़ को करवाने में। तो वो कहता है मैंने पहले से सोच के रखा है, मुझे मेरा नाम असुरा रखना है और उसके बाद मेरे चेहरे पर मास्क होना चाहिए, मतलब मेरा फेस मास्क से कवर्ड होना चाहिए, तो अपना अपेरेंस देखता है। तो वो देखना को कहता है बहुत अच्छी बात है। तो वो फेरी एक बॉल निकालती है और वो कहती है और बताया वो कहती है इस पर तुम्हें हाथ रखना है। उसके बाद ये बताई गई कि तुम्हारी एबिलिटी कौन सी है और क्या है, तो उस पर हाथ रखता है और वो
ग्लोब बहुत ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करने लग जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट होती है और फिर सडनली उसमें अंदर से लाइट गायब हो जाती है। तो ये देख के फेरी भी कंफ्यूज होती है और बेसिकली वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या मेरी कोई एबिलिटी नहीं, मतलब वो एकदम घबरा जाता है। वो कहता है क्या मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं आएगी, कुछ नहीं। तब फिर कहती है रुको, इसके अंदर कुछ आ रहा है, कुछ दिख रहा है। फिर वो देखती है 1 एस लिख के आ रहा है, 2 एस लिख के आ रहा है, 3 एस लिख के आ रहा है, फिर लिखा है ट्रिपल एस रैंक समनर। तो वो कहता है क्या मेरे को एक ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटी मिली है। और फिर ही कहती है हाँ तुम बहुत ज़्यादा रेयर हो और लकी हो जो तुम्हें ये एबिलिटी मिली है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये एबिलिटी किसी के पास नहीं है और बहुत कम लोग हैं जिनके पास ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटी है। जो सुनने के हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम उसने असुरा रख लिया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर फेरी कहती है तुम अपनी डिटेल्स खोलो। तो वो अपनी समनिंग डिटेल्स खोलता है जिसमें लिख के आता है वो लेवल 1 पे उसको 1000 एक्सपीरियंस चाहिए समन होने, मतलब आगे इवॉल्व होने के लिए। उसके बाद उसमें उसकी एबिलिटी की डिटेल्स होती है जो होती है कि वो जब भी किसी एक मॉन्स्टर को मारेगा तो उसके बाद वो उसको समन कर सकता है और उसको समन करने के बाद उसको 5 लेवल तक रेस कर सकता है। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है और उसको समन करने के लिए उसको 10 माना पॉइंट लगेगा। उसके बाद नोट लिख के आता है जो लेवल 1 समनर है वो एक बार में 10 समन कर सकता है, मतलब जिनको मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है। और लेवल 2 समनर एक बार में 30 समन कर सकता है। ये पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्या ये एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं इन फ्यूचर किसी भी मॉन्स्टर को मारता हूँ, बॉस मॉन्स्टर हो चाहे वो नॉर्मल मॉन्स्टर हो चाहे वो एस रैंक का मॉन्स्टर हो, मैं उसको टेम कर पाऊँगा। ये एबिलिटी वाकई में माइंड ब्लोइंग है। तो उसके बाद फिर वो अपनी दूसरी स्क्रीन को खुलता है जिसको एट्रीब्यूट पैनल कहते हैं, जिसमें उसकी कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। तो उसमें उसको दिखाते हैं कि उसका अटैक मतलब डैमेज 10, 1 से 10 स्पीड, एट्रीब्यूट क्या क्या है उसकी, तो वो सब आप आराम से रीड कर सकते हो। वो बस उसमें एक स्पेसिफिकेशन आता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर नॉर्मल बीइंग से 1 ज़्यादा, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा है। इसका दिखाते हैं वो फेरी ग्लो होने लग जाती है, वहाँ पे ब्राइटनेस होती है और फिर वो एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट होके एक एरिना टाइप की एरिया होती है वहाँ पे आता है, जिसके चारों तरफ वो मतलब पिलर होते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे 2 लोग खड़े होते हैं, एक लड़का एक लड़की। वैसे लड़की बहुत ज़्यादा हॉट है यार, ठीक। फिर वो लड़की कहती है कि सबको यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्टर है इस मैजिक जूम के, तो हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हैं। तो वॉन्ग्स देखता है यहाँ पे यार इतने सारे लोग हैं, वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और मैं यहीं पे अपना फर्स्ट एपिसोड ख़त्म कर रहा हूँ। होप यू ऑल लाइक द फर्स्ट एपिसोड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं कोशिश करूँगा आज ही इसका सेकेंड पार्ट रिलीज़ करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़।